this ball boy who comfortably takes this catch of a beautiful shot by JP Duminy and who collects this ball of a cover drive by Mark Boucher. He doesn't know it yet, but in 12 years he will do this. Welcome back to Inside Edge. बाबर आजम की पैदाइश 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर में हुई। बाबर आजम का ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से था जिसके रग रग में क्रिकेट रची बसी हुई थी। बाबर आजम के बड़े कजन कामरान अकमल, उमर अकमल और अदनान अकमल तीनों पाकिस्तान की नेशनल टीम के विकेट कीपर रहे। उसको क्रिकेट का इतना शौक था कि अपने वालिद से मिन्नते तरले करके उसने पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका की 2007 की सीरीज़ में बॉल बॉय बनने का मौका जाने नहीं दिया और इसी सीरीज़ में अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा पाकिस्तानी कौम ने बाबर आजम को एक क्रिकेट ग्राउंड में देखा। बाबर आजम एक इतना टैलेंटेड खिलाड़ी था कि 13-14 साल की उम्र से ही वो स्कूल लेवल और ग्रास रूट लेवल्स को डोमिनेट कर रहा था और इन परफॉर्मेंसेस की वजह से 2010 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में, हालांकि बाबर आजम सिर्फ 16 साल का था, he got onto the plane and he went and played the अंडर 19 वर्ल्ड कप। अब आप में से जिन्होंने 2010 का अंडर 19 वर्ल्ड कप देखा हो, उस वर्ल्ड कप में एक बंदा था जो पाकिस्तान के घर घर में जिसका नाम मशहूर हो गया था और उसका नाम था आजम, हमाद आजम। आपको क्या लगा बाबर आजम था? इतना जल्दी नहीं परफॉर्म करता भाई, 16 साल का था, अंडर 19 वर्ल्ड कप में जाके वो कैसे परफॉर्म करेगा। खैर अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और 2010 से उसने फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए में भी खेलना शुरू कर दिया और अपने करियर के शुरुआत से ही लाहौर रीजन के लिए बाबर आजम की ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस शुरू हुई और ना सिर्फ टेस्ट, ना सिर्फ ओडीआई, लेकिन T20 में भी बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहे लाहौर लायंस के लिए। और इन परफॉर्मेंसेस की वजह से जब 2012 की अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइम आया, बाबर आजम वाज अनाउंस्ड एज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान अंडर 19 टीम। 2012 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि बाबर ने कुछ नहीं किया। बाबर वाज द लोन होप ऑफ दिस अंडर 19 बैच ऑफ पाकिस्तान। वो जो कर सकता था अकेले उसने किया, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, एंड these performances brought him even more onto the public spotlight. इसी तरह परफॉर्मेंसेस कंटिन्यू होती रही, बाबर डोमेस्टिक को डोमिनेट करता रहा और आखिरकार वो दिन आया जिसका हम सबको शिद्दत से इंतज़ार था, द डेब्यू ऑफ बाबर आजम ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। 31 मई 2015 को बाबर आजम ने इंटरनेशनल स्टेज पे अपना डेब्यू किया अगेंस्ट जिम्बाब्वे। The jokes writes themselves, okay man. What am I supposed to do? उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया, मैं कुछ कर तो नहीं सकता। खैर बैक टू द टॉपिक। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और आफ्टर 2 विकेट्स फेल, बाबर आजम केम टू दिस क्रीज और ओडीआई फॉर्मेट बाबर आजम हो परफॉर्म ना करे हो ही नहीं सकता और उसने अपने पहले मैच में ही 60 गेंदें खेल के 54 रन बनाए और आते साथ ही अपने आप को इंटरनेशनल स्टेज पे अनाउंस कर दिया कि बाबर आजम आ गए। अब आपको शायद याद हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया हमाद आजम का। दिस वाज आल्सो हमाद आजम्स लास्ट एवर मैच, इंटरनेशनल मैच प्लेड फॉर पाकिस्तान। तो एक आजम गया और दूसरा आजम आ गया एंड आई थिंक पाकिस्तान वन दिस एक्सचेंज। हालांकि बाबर आजम का डेब्यू काफ़ी इम्प्रेसिव था, लेकिन that first ever century in international cricket eluded him for 1 year and 5 months until 30th September 2016 when in a match against West Indies in Sharjah, Babar Azam made his first ever century and he made 120 very valuable runs। 30 सितंबर को पहली सेंचुरी बाबर आजम ने ओडीआई में की। 2 अक्टूबर को उसने अपनी दूसरी सेंचुरी की
5 अक्टूबर को उसने तीसरी सेंचुरी की. एंड बाबर आजम joined a club, a very rare club, a very small club of batsmen to score 3 consecutive ODI centuries. And in 2016, Babar Azam also played his first ever PSL season. Not for Peshawar, not for Karachi, but for Islamabad United. And there, if you see the आप अगर फाइनल के आप हाइलाइट्स देखें तो एंड पे आपको नंबर 31 शर्ट में एक आजम भागता हुआ नजर आएगा. दैट वाज बाबर आजम. 2017 के शुरू में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया और यहाँ पे पहली दफ़ा अपने करियर में बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए गया. बाबर आजम ने यहाँ पे एक सेंचुरी मारी और काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली. जून 2017 में इंग्लैंड में खेली जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम वॉज अनाउंस्ड एज द वाइस कैप्टन. इवन दो चैंपियंस ट्रॉफी बाबर आजम की कोई इतनी खास गुजरी नहीं. He played decent innings against India in the final, which Pakistan won convincingly. तो that's the most important thing. साल के एंड पे श्रीलंका के खिलाफ इसकी कुछ सेंचुरियाँ थीं और इसने वेस्ट इंडीज़ को भी एक और सेंचुरी मारी. 2017 के इख्तिताम पे पाकिस्तान को वर्ल्ड 11 ने टूर किया, जहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ चंद T20I खेले. इन T20I में बाबर आजम ने एक मैच में उनको 86 वेरी वेल प्लेड रन्स मारे इन अ मैच विच पाकिस्तान वन कन्विंसिंगली. एंड फाइनली आफ्टर 3 years since the start of his career, Babar Azam in 2018 finally got his first test century against New Zealand. इसका ये मतलब नहीं कि he got it without some heartbreak. Near the start of the year, England के टूर में Babar Azam was looking quite comfortable and was playing very well on 68 runs when he was struck on the hand by a bouncer, on his forearm by the bouncer I should say, and he had to retire hurt. Then against Australia, Babar Azam would fall really close to his first test century, getting out at 99. However, salvation would finally come because at the end of the year, in November against New Zealand in UAE, Babar Azam finally got his first ever test century, making 127 valuable runs in a test match against New Zealand. Lekin, as it is common with Babar Azam, high highs are followed by low lows, and 2018 was more of the same. Even though Babar Azam की टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, ODI में भी he continued his good form. Babar Azam had a really bad Asia Cup. He had only 150 against Afghanistan. He did well against India in the first match, in the group stage match, लेकिन after he got out, no one stood with him or with anyone else for that matter, and Pakistan lost convincingly. Second match against India in the Super Fours, didn't play well. Bangladesh ke khilaf in a must-win match for Pakistan, he choked, only made 6 runs. To be honest, the entire team didn't really do that well either. So Pakistan lost to Bangladesh and were eliminated from the Asia Cup. And this lit a fire under Babar Azam, because in 2019 Babar Azam was going to go on a torrid run of form in what may be described as the best year of his career. 2018 के इख्तिताम पे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का टूर कर रहा था, and that tour would carry over to 2019. तो पहले 2018 के इख्तिताम पे भी एक टेस्ट मैच में बाबर मेड really good runs, लेकिन he carried that form from the end of 2018 into 2019. A brilliant South African tour, performing in all 3 formats. Then just before the World Cup, a tour to England where he made another century, and then the 2019 World Cup. What more can I say? 8 matches, 474 runs, 350s, 1 century, coming close to 2 centuries, and another 50, near another 50 in a few matches. Let's start. West Indies वाला मैच, we don't talk about the West Indies वाला मैच, वो मैच हुआ ही नहीं था, that was वैसे ही उन्होंने टीवी पे लगा दिया था कि बंदे बोर ना हो. फिर ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में he was playing really well before he got out. इंडिया वाला मैच, him and Fakhar were on pace to chase the target, लेकिन फिर वो आउट हुआ, फखर भी थोड़ी देर में आउट हो गया, एंड देन द रेस्ट ऑफ द टीम जस्ट कोलैप्स्ड.
अफगानिस्तान के खिलाफ he didn't have the best match. England के खिलाफ he had a 50. He made a century against New Zealand. An innings which Babar fans still are mentioning to this day in his defense. यार 5 साल गुजर गए हैं, माफ कर दो. 2019 5 साल पहले था. फिर other than that he played well against South Africa. He made 96 against Bangladesh, came very close to a century. श्रीलंका के खिलाफ हमारा मैच नहीं हुआ था. तो as you can see, Babar Azam was the backbone of Pakistan's batting in 2019 World Cup, and without Babar Azam, Pakistan would be nowhere near the 5th position where we finished. After the World Cup finished, he went to Sri Lanka, made a few more centuries, टेस्ट में भी सेंचुरी की, and then in 2019 at the end of 2019 we went on tour to Australia for a few test matches. Even though Pakistan lost, Pakistan always loses in Australia, what do you expect? Babar made a century, he also made another 97, all in losing causes of course. लेकिन overall with an average of 57, strike rate of 90, 6 centuries, 13 50s, 2000 runs, I would genuinely say this is the best year of Babar Azam's career. At the end of 2019, Babar Azam was announced as the T20 captain for Pakistan, and very soon the ODI and Test captaincies will also follow, meaning that by the end of 2020 Babar Azam was the all format captain of Pakistan. Obviously 2020 का तो आप सारों को पता है, you know, कोविड एंड दैट, तो इतनी क्रिकेट हुई नहीं थी. तो लेट्स स्किप 2020 एंड गो टू 2021. एंड इन 2021 in an ODI against England in Cardiff, Babar Azam made 158 runs, which to this day is the highest score for Babar Azam in an ODI. We obviously lost the match because it's Pakistan and we cannot have happiness, but you all know what we are here for. The 2021 T20I World Cup. Before the World Cup started, a month before the World Cup, the coach and the bowling coach of Pakistan, Waqar Younis and Misbah-ul Haq, both resigned. And in the warm-ups for the World Cup, Pakistan lost to South Africa. लेकिन जो बाबर आजम की उस टीम ने 2021 में किया, उसने इन सारे क्रिटिसाइजर्स के मुंह पे टेप चढ़ा दी. 23rd October 2021, a day which every Pakistani fan who had the pleasure of watching that match will never forget. The day Pakistan, after agonizing losses, heartbreaking losses, finally beat India in a World Cup match. What more could you want? Next match, New Zealand. Tough match, Asif Ali wins it. Next match, Afghanistan. Asif Ali wins it. You won 3 matches, 3 of the toughest matches. 2 मैच रह गए हैं, Namibia and Scotland, and Pakistan win both. And for the first time in what feels like an eternity, Pakistan are considered favorites for a World Cup, and it's those pesky Australians back in the semi-finals. और आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत भी. After the heartbreak of that, Pakistan had a tour, West Indies toured Pakistan for a few T20s. Babar played well in those as well, and he ended the year on a high. Even though we had a heartbreaking exit from the T20 World Cup of 2021, there were positives. Babar Azam was the highest scorer, and he was finally the captain, and there was light at the end of the tunnel. And before I forget to mention, in 2021 Babar Azam made his first ever T20I century against South Africa in South Africa, 122 of his best runs, and an inning which to this day
I still believe is Babar Azam's best T20 innings ever. And then came 2022, a year which many people believe is the greatest year of Babar Azam's career. And once again, as I always say, there are high highs and there are low lows. Babar Azam's performance, इससे ज़्यादा क्या हाई हो सकती है? 196 against Australia, a brilliant century in against Sri Lanka, did well against England, did well against New Zealand, led Pakistan to the final of the T20 World Cup of 2022, led Pakistan to the Asia Cup final of 2022. What's the catch? The catch is we lost the series against Australia 1-0. We drew against Sri Lanka. We lost the test series to England 3-0. We drew against New Zealand 0-0. And you know what that means? In the entire year 2022, Pakistan failed to win a singular test match at home. And that's not enough lows, the world says. Pakistan lost the Asia Cup final to Sri Lanka in heartbreaking fashion. Pakistan had Sri Lanka 58 for 5. And we let them make 173. Babar got out early. And that was that. Pakistan skittled out for 134. Never the bride, always the bridesmaid. That is एक ऐसी स्टेटमेंट जो 2022 को एक इनकैप्सुलेट करती है. लेकिन many of you will be saying, Ahmad, you mentioned you got to the final of 2022 World Cup. Well, let's talk about 2022 World Cup. Once again, first match of the World Cup, 24th October against India in Melbourne. Need I say more? Babar got out early. And if not for a brilliant middle order performance by Iftikhar, Shan Masood and the rest of the guys, Pakistan would have been skittered out early again. And in a match which Pakistan should have won and probably would have won 9 times out of 10, Virat Kohli had other plans. If you hear अगर आप विराट कोहली और पाकिस्तान को एक सेंटेंस में सुने ना तो it's the end of the story. That man just hates Pakistan. और क्योंकि पाकिस्तान है and one heartbreak wasn't enough, just a few days later Pakistan, in one of the most shameful, disgusting, horrifying, gut-wrenching performances I've ever seen, lost to Zimbabwe by a run. Our World Cup hopes shattered. लेकिन you know what they say, कुदरत का निज़ाम. क्योंकि even though we lost to Zimbabwe and India, Pakistan still made the semi-finals of the World Cup. Because there's only one bigger choker than Pakistan, and that's South Africa. South Africa के पास World Cup semi-finals golden platter पे थे, and they choked it all away by losing to Netherlands. Pakistan won the rest of our 3 matches, including a very brilliant match against South Africa to make the semi-finals. And here I should make one thing clear. None of it was because of Babar Azam. Babar Azam did nothing in the group stages. Then came the semi-final against New Zealand. आगे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. You know what happens in Pakistan-New Zealand semi-finals. I don't know why. New Zealand की चाहे जितनी भी अच्छी टीम हो, सेमीफाइनल में अगर पाकिस्तान उनके आगे आ गया ना, न्यूजीलैंड इज नॉट विनिंग. सीधी सीधी बात है. जिस तरह पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड के लिए हम. And for the first time in this World Cup, Babar Azam actually played well. And for once in our lives, we thought, now it is finally our time to win a World Cup once again. But England had other plans. Pakistan lose the 2022 World Cup final by 4 wickets because of Benjamin Andrew Stokes. Something, but that you're up to something scandalous. उसके बाद
इंग्लैंड ने पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज के लिए टूर किया. They beat us 3-0 start of baseball. End of the year when New Zealand आया, we drew against them. A few test matches we should have won. And 2022 ended on a very bitter note. And then came 2023. And I think जो 2023 का साल था ना, that finally broke Babar Azam. For 6-7 years, Babar Azam carried Pakistan cricket on its back. But I guess 2023 was too much. At the start of the year, Pakistan lost 2 T20Is to New Zealand C team, and we drew a T20I series against them. No problem. It's a dead rubber. No one cared. Then, under Babar Azam's captaincy, we won 2 test matches in श्रीलंका. बाबर आजम की खुद उनमें कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी, बट अ विन्स अ विन. एंड देन केम द एशिया कप. फर्स्ट मैच अगेंस्ट नेपाल, बाबर आजम मेक्स अ ब्रिलियंट 151 runs. And that, I believe, is the last time we saw Babar Azam in his prime. Because after that, it's just been downhill. Our second group match was against India. And after a brilliant start, पाकिस्तान ने इंडिया को मैच में वापस आने दिया and they made 267 runs. And Pakistan and every Pakistani fan at that moment thought कि we are going to beat India comfortably. But what we did not know at that time was कि उस दिन बारिश ने पाकिस्तान को बचा लिया था. क्योंकि अगर उस दिन बारिश ना होती तो हमारा मान बहुत जल्दी टूट जाना था. लेकिन कोई नहीं, हफ्ते एक बाद टूट ही गया. क्योंकि रेन आउट होने की वजह से पाकिस्तान इंडिया आगे चले गए. अ विन अगेंस्ट बांग्लादेश, पाकिस्तान वुड फेस इंडिया इन द एशिया कप वंस अगेन. लेकिन इस दफा देयर वाज समथिंग डिफरेंट. नाउ बांग्लादेश वाले मैच में नसीम शाह गॉट इंजर्ड एंड एट दैट मोमेंट इन टाइम वी डिड नॉट नो द सिवियरिटी ऑफ द इंजरी. Naseem Shah would be out for the World Cup and probably out for at least 6 to 7 months. और उसकी वजह से पाकिस्तान had to bowl with 4 bowlers against India instead of 5. India made 356. Virat Kohli made a century. KL Rahul made a century. Pakistan got skittled out for 128 in one of the most embarrassing matches I have ever had the disgrace of watching live. उसके बाद a heartbreaking loss to Sri Lanka and Pakistan was out of the Asia Cup 2023. No worries, World Cup आ रहा है इंडिया में. This is our moment for redemption, and redemption did come in the first 2 matches. We beat Netherlands and we beat Sri Lanka in a tough chase. Once again, I believe I should make this clear, Babar Azam did not play well in either of those matches. And then came the baptism of fire for Pakistan. पहला मैच इंडिया इन अहमदाबाद. I would like to make this clear कि इस मैच में बाबर आजम was not at fault. In a tough position, in a crowd completely filled to the brim with Indians, not one singular supporter, Babar Azam played one of the best innings of his life, making a 50. However, he couldn't convert that 50 into the century which we all wanted to see. And after he got out, Pakistan skittled again and we got all out for 191. End of story. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच आया and because of fielding errors and lackluster bowling, Pakistan let Australia make 366 runs. Babar Azam once again got a decent start but could not convert that into a good innings. Pakistan lost to Australia. Agla match Afghanistan, a team which Pakistan had never lost to at this point. वो मान भी इस दिन टूट गया. In another terrible performance under Babar Azam's captaincy, Pakistan was thoroughly outplayed by Afghanistan. And then came the match which in my personal opinion आखिरी स्ट्रॉ था बाबर आजम का.
इधर से बाबर आजम का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ एंड दैट वाज आवर मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान हैड अ टोटल हमारा जो था लैक लस्टर था, लेट्स बी ऑनेस्ट यार, लेकिन हमारी बॉलिंग ने एक बहुत वैलियंट फाइट दिखाई एंड वी गॉट साउथ अफ्रीका डाउन टू देयर लास्ट विकेट। आई वुड इवन से पाकिस्तान गॉट द लास्ट विकेट, बस अंपायर ने उंगली नहीं उठाई। उस दिन अगर अंपायर उंगली उठा देता, मैं कहता हूं पाकिस्तान वुड हैव gotten the momentum they got in 2019 and we would have made the semi-finals. But luck was not on our side, because what the Qudrat giveth, the Qudrat take it back. उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ he played well and then we lost to England, we beat Bangladesh, Pakistan got out of the World Cup once again, finishing 5th. And that was the end of Babar Azam's ODI captaincy for now. And he was also stripped of the Test captaincy and the T20I captaincy. The T20I captaincy was given to Shaheen Shah Afridi and the Test captaincy to Shan Masood. In December we had a tour of Australia and यहाँ पे बाबर आजम का technical flaws निकलना शुरू हुआ। His massive gap between his bat and pad, his lack of confidence in himself, it all showed here. Mediocre tour of Australia, followed by a great tour of New Zealand in the T20Is, which led to Shaheen Shah Afridi being sacked after one series and Babar Azam's return as captain. And I'll be honest with you, मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई थी जिस दिन बाबर आजम was renamed captain. लेकिन what I did not know at that time was the horrors which were about to befall Pakistan cricket. पहले मई में हम आयरलैंड से एक T20 हारे, फिर हम इंग्लैंड से जलील हुए और फिर आया वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप की बात करने में भी ना दुख होता है। We lost to USA. Babar Azam played a brilliant innings of 43 balls, 44 runs. फिर we lost that match obviously, as you know. फिर इंडिया के खिलाफ 120 गेंदों पे 120 रन हमारे बैटिंग से चेज नहीं हुए। बाबर आजम अपनी वो खटिया यूं काट खेलते हुए आउट हुआ। फिर कनाडा के खिलाफ 33 गेंदों पे 33 रन, एटलीस्ट वी वन, एंड देन ही कैरीड द बैट थ्रू आउट द इनिंग्स अगेंस्ट आयरलैंड, लेकिन इट वाज टू लिटिल टू लेट। पाकिस्तान एलिमिनेटेड इन द ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ कनाडा, आयरलैंड एंड यूएसए। दैट वाज द पॉइंट आई लॉस्ट बिलीफ इन बाबर आजम and many of the nation did as well. And उसके बाद it's been downhill. बांग्लादेश वाली series terrible. In Champions Cup he's looked decent, लेकिन you can tell he's not the same Babar Azam. And it is really sad to see that the brightest light of Pakistan, the savior of Pakistan, the star of Pakistan, our king, has been reduced to a mere pretender. And I hope he returns, because time is running out for Babar Azam. और इस सब की सबसे बड़ी बात यह है कि even after all of these bad performances, Babar still has an average of 56 in ODIs, 41 in T20Is and 45 in Tests. Please come back Babar Azam. The whole of Pakistan is waiting for your comeback. खैर बाबर आजम के करियर के लिए फिलहाल इतना ही। एंड पे थोड़ी नेगेटिविटी हो गई थी, आई एम सॉरी, लेकिन you know me, I am entitled to give you my honest opinion, और आप सब ये जानते हैं कि जो मेरे दिल की बात है मैं कह देता हूँ। इस वीडियो का आइडिया मुझे frostix.pk के एक अकाउंट ने कमेंट सेक्शन में दिया था। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग बाकी भी मुझे आइडियाज़ और दें, मैं उन पर वीडियो बनाऊँगा। तो ये वीडियो मैं फ्रॉस्टिक्स को डेडिकेट करना चाहता हूँ, जो शुरू से मुझे इतने अरसे से सपोर्ट कर रहा है। I hope you enjoy this video whenever you watch it. और मेरी तरफ से आज बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में आप अपना तज्जिया दें, आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। कोई और टॉपिक जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें। मेरे सोशल्स के सारे लिंक गिवन है, आप बेशक इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। आप मुझे जाके फॉलो करें, टिकटॉक पे फॉलो करें, इंस्टा पे फॉलो करें, इधर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने सारे सोशल्स के लिंक एक पिन कमेंट में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है
और मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।